के अंतिम वर्षों में मीरा यहीं निवास करने लगी और दिन रात रणछोड़ जी की भक्ति में लीन रही। अब न उनके पास राजमहल था, न सत्ता, न सुरक्षा, केवल भक्ति थी और वही उनके लिए पर्याप्त थी। इसी समय मेवाड़ में परिस्थितियां बदल रही थीं। सत्ता संघर्ष, बाहरी आक्रमणों और आंतरिक अस्थिरता ने राज्य को कमजोर कर दिया था। तब मेवाड़ के शासक बने महाराणा उदय सिंह द्वितीय, जो आगे चलकर महाराणा प्रताप के पिता कहलाए। कथाओं के अनुसार जब मेवाड़ संकट में घिरा तब महाराणा उदय सिंह को यह बोध हुआ कि जिस स्त्री को कभी कुल की बदनामी समझा गया था, वही वास्तव में कुल की सबसे पवित्र आत्मा थी। उन्हें अपने पूर्वजों के कर्मों पर पश्चाताप हुआ और उन्होंने मीरा को खोजने का प्रयास आरंभ किया। जब उन्हें झात हुआ कि मीरा द्वारका में है, तो उन्होंने ब्राह्मणों का एक दल भेजा ताकि वे मीरा से विनम्र निवेदन कर सकें कि वे पुनः महल लौट आए। यह आमंत्रण केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि एक मौन स्वीकारोक्ति थी कि मीरा के साथ अन्याय हुआ था। किंतु मीरा अब उस संसार की नहीं रही थी जहां से वे चली आई थी। यह बात सन 1547 की मानी जाती है। एक दिन मीरा द्वारका के मंदिर में भजन गाते हुए रणछोड़ जी के दर्शन के लिए गईं। वहीं ब्राह्मणों ने उनसे निवेदन किया कि वे महल लौट आईं, क्योंकि उनके बिना राज्य संकटों से घिर गया है। मीरा ने शांत स्वर में कहा कि वे अब उस संसार की नहीं हैं, वे केवल अपने श्री कृष्ण की हैं और जहां कृष्ण बुलाते हैं वहीं वे जाती हैं। ब्राह्मणों ने उन्हें आश्वासन दिया कि महाराणा ने वचन दिया है कि महल में उन्हें किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी और उनकी कृष्ण भक्ति में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। यह सुनकर मीरा कुछ क्षण मौन रही और फिर बोली कि वे पहले अपने गिरधर गोपाल से अनुमति लेंगी। इसके बाद मीरा रणछोड़ जी के मंदिर के भीतर प्रवेश कर गईं। बाहर ब्राह्मण प्रतीक्षा करते रहे, किंतु जब बहुत समय बीत गया तो वे स्वयं मंदिर के भीतर गए। वहां मीरा नहीं थी, केवल उनकी ओढ़नी श्री कृष्ण की मूर्ति पर टंगी हुई थी। मंदिर चारों ओर से बंद था और भीतर बाहर जाने का केवल एक ही द्वार था। कोई समझ नहीं पाया कि मीरा कहां गई। कुछ लोक कथाओं और परंपराओं के अनुसार माना जाता है कि मीरा श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। इस घटना का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता, किंतु इतना निश्चित है कि मीरा का अंत साधारण नहीं था, जैसा उनका जीवन भी साधारण नहीं था। मीरा न किसी युद्ध में मारी गई, न किसी सिंहासन पर बैठी। उन्होंने न राज्य जीता, न सत्ता। उन्होंने केवल प्रेम चुना और उसी प्रेम में स्वयं को विलीन कर दिया। एक राजकुमारी से संत बनने तक की यह यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति समाज, परंपरा और इतिहास तीनों से बड़ी होती है। शायद इसी कारण सदियों बाद भी जब कृष्ण का नाम लिया